सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पंचमाक्षर पढ़ेंगे। पंचमाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर, ये क्या होता है आइए देखते हैं। बच्चों, आप लोग क ख ग घ तो क्लास 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हमको पंचमाक्षर पढ़ने के लिए इसको पुनः एक बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है क ख ग घ अंग। यहाँ ऊपर नंबर डाला है, ये आपको बताने के लिए जो मैं पंचमाक्षर की बात कर रही हूँ। तो ये पंचमाक्षर क्या होता है, तो यहाँ क के ऊपर 1 नंबर लिखा है, ख पर 2, ग पर 3 और घ पर 4 और अंग पर 5, यानी कि अंग नंबर जो है, अंग वर्ण, ये पंचमाक्षर कहा जाएगा। अब ये क वर्ग क्या है? क वर्ग यानी कि यहाँ से सीढ़ी शुरू होती है और अंग पर खत्म होती है। तो सीढ़ी का जो पहला वर्ण होता है यानी क, ये वर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी ये क वर्ग के ये 5 वर्ण होते हैं और 5वां वर्ण कौन सा है? अंग। अब दूसरा वर्ग है च वर्ग, क्योंकि च से शुरू होता है और इया पे खत्म होता है, च छ ज झ इया। तो यहाँ पर वर्ग हो गया च और 5वां वर्ण हो गया इया। इस प्रकार अब तीसरे आप पे आते हैं ट वर्ग पर। ट वर्ग ट से शुरू होता है और अण पे खत्म होता है। ट वर्ग ट से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम ट वर्ग है। और ट वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ अण। और अण शब्द जो है वो पंचमाक्षर है। अब हम त वर्ग पे आते हैं। त वर्ग में त थ द ध न ये 5 वर्ण होते हैं। त से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम त वर्ग है। और न शब्द जो, न वर्ण जो है वो यहाँ का पंचमाक्षर हो गया। अब आया प वर्ग, प फ ब भ म। तो यहाँ पर प से शुरू हो रहा है, इसलिए प वर्ग बोला जाएगा इसको। और इस लाइन का 5वां वर्ण है म, यानी कि म पंचमाक्षर हो गया। अब ये पंचमाक्षर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? कई बार हम अनुस्वार लगा के काम करते हैं और जब अनुस्वार हम हटा देते हैं तो अनुस्वार की जगह हम इन पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। ये पंचमाक्षर होते हैं, ये 5 वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, अंग, इय, ण, न और म। अब बच्चों पहले आते हैं, इसको समझते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में, यानी कि जो ऊपर हम बिंदी लगाते हैं शब्दों पर, उसका प्रयोग, अगर बिंदी का प्रयोग ना करें और पंचमाक्षर के रूप में उसको लिखें तो कैसे लिखेंगे हम? तो इस प्रकार से पहले इसके बारे में समझ जाइए कि किस प्रकार से हम लिखेंगे इसको। किसी शब्द में प्रयुक्त अनुस्वार यानी बिंदु के ठीक बाद जो व्यंजन या वर्ण आता है, उसे वर्ग का 5वां अक्षर उस बिंदु का मतलब होता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण हमने दिया हुआ है कि हमने पहले ऊपर बोला कि बिंदी लगी हो, अगर बिंदु लगा हो और बिंदु के बाद वाला वर्ण, यहाँ पर कंगन शब्द लिखा है। क वर्ग का यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पर क वर्ग का उदाहरण है ये। तो यहाँ पर क वर्ग का उदाहरण किस प्रकार है मैं बताती हूँ। हमको देखना ये नहीं है कि ये पहला वर्ण कौन सा है, अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि जिस वर्ण पर बिंदु लगा हुआ है उसके बाद वाला वर्ण कौन सा है। यहाँ पर उसके बाद वाला वर्ण है ग, यानी कि वो ग वर्ण किस में आएगा? क वर्ग में आएगा। क वर्ग देखिए, क ख ग घ अंग, यहाँ पर ग आया है ना, ये ग आया है, यानी कि ग वर्ण जो है वो क वर्ग का है। तो क वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण कौन सा है? अंग। तो जब हम ये बिंदु हटाएंगे यहाँ पर से, तो हम अंगर बना करके लिखेंगे। और ये याद रखिए कि जब बिंदु अनुस्वार जब हटाया जाता है
तो ये पंचमाक्षर जितने भी होते हैं अंग, य, ण, न, म, ये पूरा नहीं प्रयोग होते हैं, इनका आधा रूप प्रयोग होता है। जैसे मैंने अंग का आधा रूप प्रयोग किया है। अंग वर्ण जो है उसको आधा करने के लिए हमें हलंत लगाना होता है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो वर्ण नीचे से गोल होते हैं उनको हम आधा करने के लिए ये यहाँ पर नीचे हलंत लगाते हैं। तो इस प्रकार हमने लिखा क यहाँ आ गया। अब बिंदु का बदल करके अंग आ गया, क्योंकि ये क वर्ग का है ग। अब ग वापस लिख देंगे और न लिख देंगे। इस प्रकार कंगन, ये भी कंगन बन गया। यानी कंगन हम दो तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, च वर्ग। च वर्ग का उदाहरण देखिए। च वर्ग यहाँ पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि च यहाँ पर अनुस्वार वाले वर्ण के बाद आया है, तो यह च वर्ग है। च वर्ग में देखिए पांचवा कौन सा होता है, इय। अब यहाँ पर जब हमने अनुस्वार हटाया तो यहाँ पर इय को देखिए मैंने आधा करके लिखा है। यानी कि हमको ये देखना है कि यह च वर्ग जो है, च वर्ग के पहले हमको वो पांचवा व्यंजन प्रयोग करना है, उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन प्रयोग करना है। अब हमारे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं। अब हम आएंगे ट वर्ग पर। ट वर्ग मैंने आपको बताया कि ये पहला वर्ण नहीं देखते हैं, पहले वर्ण से हमें नहीं मतलब है। हमें तो मतलब है कि अनुस्वार के बाद वाला वर्ण कौन सा है। अनुस्वार के बाद वाला वर्ण है ड। तो यानी कि हमको अनुस्वार बदल कर ड के पहले पंचमाक्षर लगाना है। तो ड वाले वर्ण में, ट वाले वर्ग में हमने देखा अण आता है लास्ट में। अब हमने अण को आधा करके यहाँ पर लिख दिया ड के पहले, तो ये बन गया खंडन और ये भी बन गया खंडन। लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि पंचमाक्षर का प्रयोग आधे वर्ण के रूप में होता है। अब आया त वर्ग। त वर्ग में जैसे कि त वर्ग का पंचमाक्षर है न। अब हमने यहाँ पर बिंदी लगी है ज के ऊपर, ज पर बिंदु लगी है, लेकिन हमको त वर्ग देखना है, त शब्द देखना है। त के पहले हमें पंचमाक्षर का प्रयोग करते हुए अनुस्वार हटाकर हमने यहाँ पर प्रयोग किया, तो न आया आधा। तो जंतु ऐसे भी लिखते हैं, जंतु ऐसे भी लिखते हैं। अब आया प वर्ग। प वर्ग में प वर्ग में आते हैं शब्द प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ण हैं और इनका पंचमाक्षर है म। अब हमको देखना है, ये अनुस्वार के बाद आया ब, यानी ब प वर्ग का शब्द है। अब इसके बाद हमने देखा कि ब के पहले हम कौन सा व्यंजन लगाएंगे, कौन सा वर्ण लगाएंगे। तो अब हमको समझ में आया कि प वर्ग का पंचमाक्षर होता है म, तो हमने यहाँ पर आधा म लगा दिया। इस प्रकार कंगन, कंगन इस प्रकार भी होता है, ऐसे भी होता है। कंचन ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। खंडन ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। और जंतु ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। और कंबल ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। बच्चों इन शब्दों को हमें यहाँ पर समझाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी है क्योंकि आप जो सिंधबाद की यात्रा पाठ पढ़ रहे हैं, उस पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिन पर अनुस्वार लगा है, और इन अनुस्वार को हटाकर आप इस तरीके से भी उन शब्दों को लिख सकते हैं। लेकिन इन पंचमाक्षर का प्रयोग करते समय एक विशेष ध्यान देने की बात यह होती है, यहाँ पर देखिए, यदि पंचमाक्षर का प्रयोग संयुक्त रूप में एक साथ हो तो अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए पंचमाक्षर म है, मैंने बताया था यहाँ पर प वर्ग वाली लाइन में आखिरी में देखिए ये म वर्ग, म जो है वर्ण, ये पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर यहाँ पर 2 बार आया है। संयुक्त रूप का मतलब एक आधा और एक पूरा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर म एक आधा आया है और एक पूरा आया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पंचमाक्षर हैं, लेकिन जब अगर दो एक साथ ऐसे आएंगे पंचमाक्षर, एक आधा और एक पूरा, तो इनको हम बिंदु में नहीं परिवर्तित करेंगे, चम्मच हम ऐसे ही लिखेंगे। ये लिखने का तरीका ये गलत है, चम्मच पे बिंदी लगाकर हम नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये शब्द गलत है, सही शब्द ये है। इस प्रकार बहुत ध्यान रखेंगे कि पंचमाक्षर हमको देखना है कि अकेला आया हो, अकेला हो, हमको अकेला प्रयोग करना है, तब तो हम पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे। और अगर अकेला नहीं है, संयुक्त रूप में है, तो हम बिंदु नहीं लगा सकते, उसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। आशा है बच्चों आपको पंचमाक्षर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इस पर आधारित गृह कार्य को समझेंगे।